हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने फार्मास्यूटिक्स के भी बताए थे, और वहां से आपको काफी सारे भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वैसे ही मैं सेम यहाँ पर आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। तो टॉप 20 क्वेश्चन जहां से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है जी। अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो टॉप 20 क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द सोर्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी कि बेटा जी हमारा क्या है, H2O2 के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, क्या यूजेस रहते हैं, ये सब कुछ हम लोगों से यहाँ पर पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एस्से प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉर फेरस सल्फेट FeSO4 का प्रिपरेशन हमारा पूछ लिया गया है। हम लोगों का प्रिंसिपल एस्से प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये सब कुछ यहाँ पर पूछा गया है। साथ ही साथ तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ बोरिक एसिड। हमारे बोरिक एसिड का मेडिसिनल यूज और प्रिपरेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड विद एग्जांपल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है बेटा जी हमारा NaHCO3, इसका क्या रोल रहता है। NaCO3 हमारा क्या होता है बेटा जी, सिस्टमिक एंटा एसिड होता है, जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो नहीं करता है जी। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा क्या बेटा जी, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा क्या होता है, एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, जिसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सोडियम थायोसल्फेट प्रिपरेशन एस्से एंड यूजेस। सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या उसका एस्से है, क्या उसके यूजेस हैं, ये सब कुछ हम लोगों से सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ बेटा जी बात करें, what are electrolytes, classify them and describe the role of major electrolyte in the body। अब मेजर इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होता है, हमारा सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है हमारा, है ना, क्लोराइड होता है। तो इन सब के हम लोगों को मेजर फिजियोलॉजिकल आयन हमारे क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में लिखना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया क्वेश्चन जान करके कैसे हो जाएगा, इनके आंसर भी तो मिलने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये PDF भी और इसका सॉल्यूशन PDF भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, राइट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एस्से, मेथड एंड यूजेस ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का जब मोलिकुलर मास देखोगे बेटा जी, तो 430 ग्राम पर मोल होता है एनहाइड्रस का, और हाइड्रस का होता है 448 ग्राम पर मोल। आप लोग जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जांपल। डिस्क्राइब एनी टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर जो हमारे एजेंट्स का उपयोग किया जाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। एसिड रिडक्शन हमारा बेसिकली क्या होता है बेटा जी, जहां पर हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है बेटा जी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट, राइट द प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आयरन। क्लोराइड और आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में हमसे पूछ लिया गया, और लिमिट टेस्ट आखिर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। और अगर जो मैं आपको बताऊं लिमिट टेस्ट क्या होता है बेटा जी, हमारा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, कि हमारी जो इम्प्योरिटी छोटी मात्रा में भी प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा किसको बेटा जी, लिमिट टेस्ट का उपयोग किया जाता है जी। चलिएगा
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। व्हाट आर बफर से एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी विद सुटेबल एग्जांपल। बफर क्या होता है बेटा जी, और हमारा क्या एग्जाम फार्मेसी के अंदर बफर का क्या रोल रहता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को उसके बारे में बेसिकली बताना है। आगे बात करते हैं डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो कि हमारा एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है ना, एंटासिड का पार्ट है ये हमारा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन के साथ में देते हैं। आगे बात करें बेटा जी, डिफाइन एंड क्लासिफाई टॉपिकल एजेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू एस्ट्रिंजेंट प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्बेंट्स। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारे प्रोटेक्टिव्स, एस्ट्रिंजेंट और हमारे क्या है एब्जॉर्बेंट्स, इनके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। साथ ही तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक टॉपिकल एजेंट होते हैं जो स्किन पर रैशेज हो गए हो या कहीं कट लग गया हो उसके ऊपर हमारे जो अप्लाई किए जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको पता हो वो क्या है, बीटाडीन लोशन अपना। आगे बात करते हैं सनस्क्रीन भी हमारा इसका एग्जांपल आ जाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एसिड बेस बैलेंस एंड फ्लूइड बैलेंस। हमारा इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल रहता है बेटा जी एसिड बेस बैलेंस करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, जो तीनों के तीनों मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा कौन सा, फोस्फेट रिलेटेड, अगर जो मैं बात करूं हमारा प्रोटीन रिलेटेड और कार्बोनिक एसिड एंड बाय कार्बोनेट बफर सिस्टम है ना, फोस्फेट बफर सिस्टम है ना हमारा। फिर उसके बाद में क्या है, प्रोटीन बफर सिस्टम और अमाइनो एसिड सॉरी हमारा कार्बोनिक एसिड एंड बाय कार्बोनेट बफर सिस्टम। तो ये तीनों के तीनों बफर सिस्टम के बारे में, एसिडोसिस एल्कलोसिस, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। हमारा स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, स्टोरेज, यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जी, डिस्क्राइब द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इट्स यूजेस। हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के एसे क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमेटिक्स, क्लासिफाई एंड गिव एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमें कफ, खांसी, म्यूकस हो गया है ना, हमारा जो मलगम है वो जम गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारे जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है वो क्या होता है बेटा जी, हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। और जानबूझ करके उल्टी कोज कराने के लिए, है ना, कि हमारे की उल्टी लग जाए, है ना, तो उसके लिए हमारी जिन एजेंट्स का हम लोग यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं। आगे बात की जाए बेटा जी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस, हमारा जिंक ऑक्साइड ZnO का हमारा बोला गया है। खास करके हमारा कहां पर बनता है, हमारा जिंक डस्ट की जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ में करा सकते हो तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव आउट हो जाएगी। डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन लाइक वेट बाय वॉल्यूम, लाइक वेट बाय वेट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। इस तरीके के 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी या फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, तो आपको वहां पर पैनिक नहीं होना है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट, क्लासिफाई एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस। हमारे कि हमारे डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन और उनका बेटा जी क्या फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें लिखना है। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। जो मेडिसिन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग एक और वीडियो बना करके आपके लिए डाल देंगे, बट ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे जी। तो आज के इस लेक्चर का हम लोग यहीं पर ही समापन करते हैं और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।